हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। दोस्तों, डेली टेस्ट सीरीज देखिए, भाग हमारा 132 है और इससे पहले हमारे 131 भाग आ चुके थे। तो जिसने भी दोस्तों नहीं देखे हैं वो ज़रूर दोस्तों उनको देखें, क्योंकि आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं वहाँ पर आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी इन प्रश्नों से। और दोस्तों, जो भी मॉर्निंग 4 बजे वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, उनको आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए दोस्तों शुभकामनाएं, क्योंकि आप बहुत अच्छी तैयारी में हैं। इसीलिए दोस्तों मॉर्निंग 4 बजे आप लोग वीडियो देखते हैं। और दोस्त जो लोग बाद में देखते हैं वो भी बहुत अच्छी तैयारी में हैं। अब जरूरी थोड़ा कि हर कोई बंदा 4 बजे उठ जाए ना, ऐसा नहीं हो सकता ना, क्योंकि जो 12 बजे सोएगा उसमें 4 बजे क्यों उठेगा। तो अलग अलग सबकी टाइमिंग होती है। जो जो लोग मॉर्निंग 4 बजे देख रहे हैं वो स्पेशल दोस्तों बहुत अच्छी तैयारी में हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज हम भाग 132 को। पहला हमारा प्रश्न है कि कल्प केदार मंदिर किस जिले में स्थित है। देखिए दोस्तों, जो कल्प केदार मंदिर है यह काफ़ी चर्चित मंदिर है दोस्तों। यह हमारा स्थित है उत्तरकाशी में। तो इसका आंसर सही है। और होता क्या है दोस्तों, जो हमारा कल्प केदार मंदिर है ना, एक समय में दोस्तों यहाँ पर 240 मंदिर समूह हुआ करते थे। होता क्या है कि जो कल्प केदार मंदिर है यह दोस्तों खीर गंगा नदी के तट पर स्थित है। होता क्या है कि जब खीर गंगा नदी में भयंकर बाढ़ आती है तो सब के सब मंदिर यहाँ पर ढह जाते हैं या मिट्टी में दब जाते हैं। तो इसमें से एक प्रसिद्ध हमारा मंदिर बसता है कल्प केदार मंदिर। बाकी सब के सब मंदिर यहाँ पर विलुप्त हो चुके हैं। तो अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में सबसे बड़ा मंदिर समूह दोस्तों हो सकता था, लेकिन अब क्या करें, क्योंकि आपदा के कारण हमारा यह मंदिर समाप्त हो चुका है। तो इसलिए यह मंदिर हमारा काफ़ी चर्चित और प्रसिद्ध है। और दूसरा हमारा प्रश्न है कि राज्य में दाढ़ी वाले गिद्ध किस वन्यजीव विहार में पाए जाते हैं। तो इसका सही जो आंसर है दोस्तों हमारा वह है डी, गोविंद वन्यजीव विहार। जब दोस्तों हम गोविंद वन्यजीव विहार की बात करते हैं तो दोस्तों इसकी जो हमारी स्थापना हुई थी सबसे पहले अगर किसी वन्यजीव विहार की स्थापना हुई थी तो दोस्तों इसी गोविंद वन्यजीव विहार की स्थापना हुई थी 1955 में। और इसका कुल जो क्षेत्रफल हमारा दोस्तों 485 वर्ग किलोमीटर है और हमारे उत्तरकाशी में हमारा यह स्थित है। और बात करते हैं दोस्तों, देखिए सोना नदी वन्यजीव विहार यह दोस्तों हमारे पौड़ी में है, 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। और मंसूरी वन्यजीव विहार ये हमारे देहरादून में है और इसकी स्थापना दोस्तों 1993 में हुई थी। और देखिए अस्कोट वन्यजीव विहार, इसकी स्थापना हमारे हुई थी दोस्तों अस्कोट की 1986 में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण वन्यजीव विहार है। इसके अलावा दोस्तों एक हमारा बच गया केदारनाथ वन्यजीव विहार और एक हमारा बच गया नंदौर वन्यजीव विहार। ये दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण हमारे 7 उत्तराखंड में प्रमुख वन्यजीव विहार हैं। और तीसरा हमारा प्रश्न है कि मोर्फोलॉजी ऑफ कुड़िंदा कोइंस नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो दोस्तों यह पुस्तक जो हमारी लिखी गई है मोर्फोलॉजी ऑफ कुड़िंदा कॉइन्स, यह जो पुस्तक लिखी गई दोस्तों यह डॉक्टर MP जोशी द्वारा लिखी गई है। वही दोस्तों माहेश्वर प्रसाद जोशी जिन्होंने हमारे लाखों उडियार की खोज की थी। तो इसका डी इसका आंसर हमारा सही होता है। और चौथा हमारा प्रश्न है कि डॉक्टर यशोधर मटपाल द्वारा खुटानी नाला नैनीताल से पूर्व पाषाणकालीन प्रस्तर उपकरण की खोज कब हुई थी। तो देखिए हमारे डॉक्टर यशोधर मटपाल द्वारा खुटानी नाला का मतलब दोस्तों भीमताल के आसपास हमारे नैनीताल जिले में यहाँ पर हमारे यशोधर मटपाल द्वारा पूर्व पाषाणकालीन प्रस्तर उपकरण की खोज की गई है। कब की गई है, तो इसका जो सही हमारा आंसर होता दोस्तों वो है हमारा सी 1986। अब दोस्तों हमारे देखिए डॉक्टर यशोधर मटपाल द्वारा ये फड़का नौली खोज हुई थी अल्मोड़ा में और पेड़शाला की खोज हुई थी हमारे अल्मोड़ा में। जो फड़का नौली खोज हुई थी 1985 में हुई थी और जो पेड़शाला की खोज हुई थी दोस्तों वह 1989 में हुई थी। आपको एक नया प्रश्न और मिल चुका है कि खुटानी नाला से पूर्व पाषाणकालीन प्रस्तर उपकरण डॉक्टर यशोधर मटपाल द्वारा कब खोजे गए, तो ध्यान देना 1986 में। और पांचवा हमारा प्रश्न है कि किरात जाति का मुख्य खाद्य क्या था। तो इसका सही हमारा जो आंसर है दोस्तों वह हमारा है ए, सत्तू। अब देखिए किरात जाति के बारे में दोस्तों जो नाइट हमारी सीरीज चलती है वहाँ पर सब कुछ मैं बता चुका हूँ। तो जिसने भी हमारे कल रात वाली नाइट टेस्ट सीरीज नहीं देखी उसको एक बार जरूर देख लें। छठा हमारा प्रश्न है कि राज्य में किस नदी को अच्छी सेवक लेकिन बुरी मालकिन के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो सही हमारा आंसर है दोस्तों वो है हमारा डी, दापका नदी। देखिए मैंने कल दापका नदी का एक पुराणों में नाम बताया था आपको, वो था हमारा देवकी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण दोस्तों नदी है हमारी एक
दापका नदी, जिसका पुराना नाम था हमारा देवकी, और जिसको हम अच्छी सेवक लेकिन बुरी मालकिन के नाम से इसको हम जानते हैं। और कोसी को दोस्तों हम धान कटोरा ग्यावाड़ क्षेत्र के नाम से जानते हैं। और कोला नदी को दोस्तों हम हल्द्वानी की जीवन रेखा के नाम से जानते हैं। और देखिए फीका नदी पर दोस्तों हमारा एक तुमरिया डैम स्थित है, जो कि हमारे उधम सिंह नगर जिले में पड़ता है। और सातवां हमारा प्रश्न है कि अल्मोड़ा भारतीय आंदोलन का शस्त्रागार है, यह कथन किसका है। देखिए ये सभी आपको चीज़ें ना मैं नाइट वाली सीरीज में बता चुका हूँ, तो यहाँ पर मैंने कहा आप लोगों का रिवीजन हो जाए, आपको अच्छे प्रश्न मिल जाए, इसलिए मैंने ये प्रश्न आपको दिए हुए हैं। तो इसका जो सही हमारा आंसर होता दोस्तों वो है हमारा डी, मौलाना मोहम्मद अली के द्वारा ऐसा कहा गया था दोस्तों कि अल्मोड़ा हमारा भारतीय आंदोलन का शस्त्रागार है। और आठवां हमारा प्रश्न है कि पुराणों में किस कुंड को मलिंग सरोवर कहा गया है। देखिए पुराणों में जो हमारा मलिंग सरोवर कहा गया है दोस्तों, यह हमारा सप्तऋषि कुंड को कहा गया है। देखिए सप्तऋषि कुंड हमारा उत्तरकाशी में स्थित है। तो उत्तरकाशी के ये सभी 3 कुंड हैं दोस्तों, सप्तऋषि कुंड, गंगानी कुंड, सूर्य कुंड। सूर्य कुंड दोस्तों हमारा गर्म कुंड है। और जब बात करते हैं देखिए हम मलिंग सरोवर नाम हमारा सप्तऋषि कुंड का है। और 9वां हमारा प्रश्न है कि पुराणों में जला उपजला किस नदी को कहा गया है। देखिए ये नाइट वाले सीरीज के प्रश्न हैं, तो मैंने आप लोगों के रिवीजन के लिए प्रश्न दोबारा से दिए हुए हैं। तो बात करते हैं जब हम कि पुराणों में जला उपजला, तो दोस्तों रूपीन और सुपीन को कहा गया है। तो इसका सी इसका आंसर हमारा सही होता है। और 10वां हमारा प्रश्न है कि राष्ट्रीय शीतजल मत्स्य अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसका जो सही हमारा आंसर है दोस्तों वो है हमारा ए, भीमताल। एक दोस्तों भीमताल में देखिए राष्ट्रीय शीतजल अनुसंधान है, और एक रडार अनुसंधान संस्थान है, और एक हमारा लोक संस्कृति संग्रहालय हमारा खुटानी भीमताल के पास ही हमारा स्थित है। और 11वां प्रश्न हमारा कि भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किस राज्य का रहता है। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न दोस्तों। भारत की जो जीडीपी है उसमें जो सर्वाधिक हमारा योगदान देता है दोस्तों वो हमारा है महाराष्ट्र। तो इसका डी इसका आंसर हमारा सही है। 12वां हमारा प्रश्न है कि देखिए यूट्यूब का आविष्कार कब हुआ था। जिस यूट्यूब को दोस्तों आज हम देख रहे हैं, तो इस यूट्यूब का आविष्कार दोस्तों हुआ था हमारा 2005 में। तो इसका बी इसका आंसर हमारा सही है। और 13वां हमारा प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला विधायक कौन थी। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न दोस्तों। देखिए भारत की प्रथम महिला विधायक आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका जो सही हमारा आंसर होता है दोस्तों वो है हमारा ए, मुथुलक्ष्मी रेड्डी। जब हम बात करते हैं दोस्तों जयंती पटनायक की, तो जयंती पटनायक दोस्तों हमारी राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष रह चुकी हैं। और लक्ष्मी एन मेनन दोस्तों यह प्रथम विदेश राज्य मंत्री हैं भारत की हमारी। और अरुणिमा जो सिन्हा है दोस्तों, अरुणिमा सिन्हा प्रथम विकलांग महिला है दोस्तों भारत की जिसने एवरेस्ट फतेह किया था। और 14वां हमारा प्रश्न है कि सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो इसका जो सही हमारा आंसर होगा दोस्तों वो हमारा है डी, लॉर्ड मिंटो को। और 15वां हमारा प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में कब प्रस्तावित किया गया। देखिए 2 प्रश्न बनते हैं। एक तो जो हमारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है उसको ब्रिटिश संसद में कब उसको प्रस्तावित किया और कब वह हमारा पारित हुआ। तो इसके 2 प्रश्न बनते दोस्तों। प्रस्तावित हुआ था हमारा 4 जुलाई 1947 को, इसका ए आंसर सही है। और जो हमारा ये स्वीकृत हुआ था दोस्तों वह 18 जुलाई 1947 को हुआ था। और 16वां हमारा प्रश्न है कि 21वीं सदी में आयोजित पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था। देखिए ये ऐसे प्रश्न दोस्तों जो मैं आपको हमारी नाइट सीरीज है वहाँ पर विस्तृत करके आपको बता चुका हूँ। और यही नहीं दोस्तों, जो हमारी हिंदी की सीरीज चल रही है वहाँ पर भी इन प्रश्नों को मैं अच्छी तरह आपको बता चुका हूँ। तो जो हमारी 21वीं सदी में जो हमारा पहला विश्व हिंदी सम्मेलन है दोस्तों हमारा हुआ था 6 और 9 जून, 6 से लेकर 9 जून 2003 में दोस्तों ये हमारा हुआ था। तो उसका ए आंसर सही है। और दोस्तों जो हमारा यह सम्मेलन था यह हमारा 7वां विश्व हमारा हिंदी सम्मेलन था। और जब बात करते हैं दोस्तों ये कहाँ पर हुआ था, तो ध्यान देना हमारा एक स्थान था दोस्तों पारामारिबो सूरीनाम में हमारा एक स्थान है, वहाँ पर दोस्तों यह सम्मेलन हमारा हुआ था। और इस सम्मेलन का महत्वपूर्ण विषय था दोस्तों, मैं आपको बता चुका हूँ, फिर से आपका रिवीजन करा रहा हूँ, विश्व हिंदी नई शताब्दी की चुनौतियाँ। यह इसका हमारा महत्वपूर्ण इसका हमारा
ध्येय वाक्य था या उसका हमारा एक विषय था। और 17वां हमारा प्रश्न है कि पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो सभी प्रश्न तो हिंदी में आ चुके हैं हमारे, तो इसका सही हमारा आंसर है डी, खस अपभ्रंश। 18वां प्रश्न है कि देवनागरी लिपि का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वह किस के शिलालेख में देखने को मिलता है। तो इसका जो सही हमारा आंसर है दोस्तों वह हमारा है बी, जयभट्ट के शिलालेख में। और 19वां प्रश्न है कि भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ था। तो दोस्तों भारत में जो आर्य भाषा का हमारा आरंभ माना जाता है वह सी 1500 ईस्वी के आसपास का माना जाता है। और 20वां और आज का अंतिम प्रश्न है कि काकल्य वर्ण है निम्न में से दोस्तों काकल्य वर्ण कौन सा है, आपसे ऐसा पूछा गया है। तो इसका जो सही हमारा आंसर होता है दोस्तों वह हमारा है सी, ह दोस्तों हमारा काकल्य वर्ण है। और ह को दोस्तों क्या क्या बोलते हैं ये हिंदी की सीरीज में आपको मैं बता चुका हूँ। और ये रहा दोस्तों कल का हमारा प्रश्न, जो कि महात्मा गांधी जी को भिखारियों का राजा कहकर किसने संबोधित किया था, आपसे मैंने पूछा था। तो इसका जो सही हमारा आंसर था दोस्तों वो था हमारा डी, मदन मोहन मालवीय। तो बहुत सारे लोगों दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर दिया था, लेकिन कुछ कुछ ने दोस्तों हमारा विंस्टन चर्चिल कहा था। अब दोस्तों किसने विंस्टन चर्चिल कहा था मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन दोस्तों उनसे मैं कहना चाहूँगा जो भी विंस्टन चर्चिल कह रहे थे वह दोस्तों हमारी नाइट वाले सीरीज को जरूर फॉलो करें, क्योंकि वहाँ मैंने सभी चीज़ें आपको बताई थी। तो फिर बता रहा हूँ भिखारियों को राजा कहकर संबोधित किया महात्मा गांधी को मदन मोहन मालवीय ने। चलो अब देखते हैं आज के लिए जो आपके लिए आज प्रश्न हमारा यहाँ पर दिया हुआ है। प्रश्न आपके लिए है कि सुभाष चंद्र बोस को ए यंग ओल्ड मैन की उपाधि किसने दी। तो दोस्तों बढ़िया करके आप लोग आंसर दें, और जिसको दोस्तों नहीं पता है वो हमारी नाइट वाले सीरीज देखें और वहाँ से इसको देख के दोस्तों इसका आंसर जरूर दें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।